अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको कुछ इंसाइट दें, फिर उसके बाद जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसके साथ साथ उसके ऊपर तरतीब से बात भी करते चले जाएंगे, थोड़ी सी लेकिन होती रहेगी। पहले एक वजाहत के मैं इस सारी रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू करने के पीछे सिरे से पड़ा ही क्यों हुआ। उसकी पहली और बुनियादी वजह यह है कि जो फैज़ साहब ने कहा था ना कि संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। वटा जो मारना होता है बंदे ने पकड़ के, वो पत्थर बांधे हुए हैं, उनको कैद किया हुआ है और कुत्ते खुले छोड़े हुए हैं। और इस वक्त पर्टिकुलरली उनको जो बोटी दिखाई जाती है या जो हड्डी दिखाई जा रही है, ख़ास तौर पर उनको खूंखारी के ऊपर ट्रेंड करने के लिए, वो अहमदियों की बतौर ख़ास दिखाई जाती है। हैं दूसरे वाक़यात होते हैं साथ साथ, मतलब बाज़ और ईसाइयों के ऊपर भी, इवन शियों के ऊपर भी। खैर अब तो सारे को छोड़ दिया जाए, अब तो आपस में ही मुसलमानों के ऊपर भी। लेकिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने और इसको एक साइजेबल, फीलेबल, टेंजिबल थ्रेट बनाने के लिए और सोसाइटी में उस थ्रेट को जगह जगह विजिबल बनाने के लिए कि वो दिखाई दे, वो ऐसे ना लगे कि कोई ख्याली या थेरेटिकल बात थी, वो आपके तबकों में, आपके मोहल्लों में, आपकी गलियों में, शहरों में, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको एक टचेबल रियलिटी का, हाँ मैं वेखे सन, उत्थे भी वेखे सन। और वो वाक़यात जो हैं वो इस एक तसलसल के साथ हो रहे हों, उनकी एक बाकायदा रेट एस्टेब्लिश की जा रही हो, उनको बाकायदा सरकारी और सियासी, समाजी और अपना रियासती बैकिंग हासिल हो। और जब ये सारा कुछ हो रहा हो तो उस वक्त जब कोई वाक़या हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके बाकी दानिश्वर, वो उस पर बिल्कुल सुकून से बैठे हों, उनको मतलब नॉन इशू के तौर पर लें। वजह कि किस तबके के ऊपर बात हो रही है? अहमदियों के ऊपर बात हो रही है। आज यानी 15-20 घंटे पहले यासिर लतीफ़ हमदानी के साथ जब बात हो रही थी वाइस पीके की, वो दो नौजवान जो थे उन्होंने उनको साथ लिया हुआ था और वो अच्छी गुफ्तगू उन्होंने टेक्निकली भी, लीगल एस्पेक्ट्स के साथ भी, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के हवाले से भी तफसील से बात की। उसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई, कल्चरल जीनोसाइड और फिजिकल जीनोसाइड। अब जहां कहीं थोड़ी बहुत बात होनी ही होती है, वहां बाज टर्मों में लपेट के वो बात आई गई हो जाती है। उसके बाद यासिर लतीफ़ हमदानी जाहिर है वो अपने किसी काम से आगे, मेरी बाद में बात हुई उस प्रोग्राम के बाद, तो मतलब अच्छी तफसील से बात होने के बाद कहते मैं तो अब एयरपोर्ट पर मैं कराची जा रहा हूँ। ठीक, मतलब वो अपने काम लगा गया, वो जेड़े कुड़ी तो मुंडा सन वो बेचारे अपनी मसरूफियात में चले गए। कोई 1000-2000 लोगों ने उनको देख लिया, किसी ने चुच कर दिया कि ना बहुत पैड़ा हो रहा है। मसला ये है कि अभी वो जो कल्चरल जीनोसाइड क्या होती है, पहले जरा इसकी तशरीह करनी जरूरी है। आप पाकिस्तान में कोई ड्रामा देख रहे हो, गलती से भी आपको उसमें कभी रब्वा या अहमदी का हवाला नहीं आएगा। आप वहां की कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही हो, उसमें भी आपको अहमदी नजर नहीं आएंगे। आप वहां पर कोई फिल्म बंदी हो रही है, उसमें भी उनका कोई तज़किरा नहीं है। कोई गेट टुगेदर वाले शो हैं, वहां पे भी उनकी प्रेजेंस नजर नहीं आएगी। और ये आपको इसके पैरेलल नजर आएगा कि वो मातमी लिबास वाले भी आपको नजर आ जाएंगे। वो किसी का कोई महबूबा रूठ गई है तो वो मज़ारों पे भी जाके
मतलब माथे टेक रहे होंगे। यानी उन तबकों और उनकी सोचों और उनके तर्ज अमल का इजहार वहाँ की मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ प्रोडक्शंस में हो रहा होता है। जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही वो कहीं बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, उसके बाद वो मस्जिद मेहदी वाले चौक के सामने जहाँ पुलिस के बैरियर पड़े हुए हैं वो तस्वीर है मीडिया आउटलेट्स के पास, और उसमें पीछे वो 2 मीनारे और मस्जिद मेहदी वाली वो चौक आपको नज़र आ जाएगा और उसके नीचे खबर आ जाएगी। और कभी कभी कोई आ जाएगा कि आपको बताएं कादियानियों की शनाख्त क्या होती है। अल्लाह दे बंदे को इंसाना दे बच्चों वाली गल करो, कोई तरीका पकड़ो। मतलब को जंगल से पकड़ के लाए हुए आप। वो जो कल्चरल जीनोसाइड है वो और फिजिकल जीनोसाइड, उसका ये मतलब है कि वहाँ के आपको किसी भी अंदाज में चलते फिरते सिस्टम में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, किसी एक्टिविज्म में, कोई इलेक्टोरल सरगर्मियों में कहीं उनकी प्रेजेंस नजर नहीं आएगी। और वोटर लिस्टों में शूदर के तौर पर पकड़ा देंगे कि जी हैं, और वो जी तादाद के सवालों पे उठा जाएगा। कोई कहेगा 2 लाख रह गए, कोई कहेगा 20,000 हैं, कोई कहेगा 5 लाख हैं, कोई 2 मिलियन कह देगा। और हंसता बसता शहर मौजूद है, उसका कोई जिक्र नहीं है। और वहां का स्टूडेंट अगर कोई डिस्टिंक्शन ले जाता है उसमें भी छुपाएंगे, वो चिनौट का कह के बता देंगे। जब इस हद तक एक पूरा सिस्टम जो है वो लंगोटा कस के पीछे पड़ चुका हो, उसके बाद आप उन लोगों के सामने ना फरियाद कर सकते हैं, ना उनको कह सकते हैं, ना रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है। अगर मरना है, खत्म होना है, तो आप खत्म हो गए, मुक गए नाल ही, जैसा लोगों ने चाहा वैसे आपको वाइप आउट कर दिया। अगर आपका जो जरसूमा हयात है वो जिंदा रहने वाला है और आप लोग सर्वाइवर हैं, फिर आपको अपने तौर पर सर्वाइव करना पड़ता है। फिर आपको बताना पड़ता है कि या हम हैं भाई, इधर ही हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब का एक मिसरा मुझे कल परसों से 3-4 दफ़ा मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ अपनी ज़ाती मजलिस में बैठते उठते। वो एक जगह पे कहते हैं कि मतलब पहला मिसरा इस वक्त ज़हन में नहीं है कि सूली के साए में बैठे हुए बंदे को अपने आप को मुखातिब करके फरमाते हैं अपने शेर में कि तुम मर नहीं गए हो, उठो गुफ्तगू करो। बात यह है कि चूंकि हम मर नहीं गए हैं तो हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट साथ ज़हन में रखना ज़रूरी है कि हमारी गुफ्तगू अगर हमने करनी है और इन इश्यूज़ को हमने रेगुलर बुनियादों पर सामने लाते रहना है और बदनीतियों को उजागर भी करना है, और जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन इंतहाई क्लियर कट किस्म के अंदाज में हो रही है वो भी रेगुलर बुनियादों पर दिखानी और बतानी है, तो ये काम हमें कोई और नहीं करके देगा। जितने वहाँ के मीडिया आउटलेट्स हैं, इवन वो जो स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनमें से अनबाइस्ड लोग भी वो हमारे मसले को हमारी तरह कैसे देखेंगे। अभी वो नौजवान मुजम्मल शाह साफ़ी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, बड़े क्लियर चीज़ों से। अब उसने जब हमारे उस बकरों वाली और कुर्बानी वाले इश्यूज़ के ऊपर पूरी टॉक दी है, उसने बिल्कुल ठीक है कि जनरल पर्सपेक्टिव में ये तफसील से बताया कि इनकी कुर्बानियों के गोश्त के छापे मारने और फ्रिजों पे रेड करवाने के पीछे लगा के ये आगे फ्यूचर में कौम को कहाँ ले जा रहे हैं। वेल, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही समझते हैं। लेकिन वो जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटीज डिस्क्रिमिनेशन और ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या हो रहा है, औरतों के हुकूक का, और पूरी उस लिस्ट में जनाब कादियानियों के साथ भी, अहमदियों के साथ भी ये हो रहा है। ठीक, मार्जिनलाइज्ड। सवाल ये है कि वो जो मार्जिनलाइज्ड हैं, क्या वो वाकयातन है? मेरा जवाब और मेरा स्टैंड और स्टांस ये है कि जिस तरह मैं ये अर्ज करता होता हूँ अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कि हमें
नॉन मुस्लिम करार देना की जो पूरा डोल डाला जाता है और उसके ऊपर काम किया जाता है और फिर असेंबली बैठती है और उसकी एक्टिविज्म होता है और पूरा प्रोसेस हो गया, झाड़ पूंछ के जी आज असी करार दे देता है और अगले दिन आप 7 सितंबर 1974 की अखबारें उठा के देख लें, सारे के सारे अखबारों के मुंह काले हुए हुए थे उस दिन इस बात पर कि कादियानियों को काफिर करार, दायरा इस्लाम से फलाना था। वो कभी कभी आती हैं उसकी उन अखबारों की जो तस्वीरें कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। क्या ये एक्टिविटी ऑर्गेनिक एक्टिविटी थी? मेरा इल्जाम है, मैं आपसे खुल के कह रहा हूं कि ये आपने झूठ बोला है। हम ऑर्गेनिकली नॉन मुस्लिम नहीं थे। आपका करार देने वाली इतने बड़े लेवल की, नेशनल लेवल की एक्टिविटी, बल्कि उसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी थे। ये सारा कुछ बताता है कि पीछे एक बड़ी गेम, बड़ी बदनीयती, बड़ी हरामजदगी थी जो आपसे ये सारा कुछ करवा रही थी। और जिनको आप वो करार दे रहे थे वो बाय ऑल मीन्स मुस्लिम थे, वो बाय ऑल मीन्स मुस्लिम हैं। अलबत्ता तादाद की बात है कि उस तरह सोचने वाले और अपने इंसानी स्टफ के अंदर, ह्यूमन स्टफ के अंदर उस तरह की अप्रोच रखने वाले, उनमें आपको वो इम्कानात क्लियर नजर आ रहे थे कि ये हैं लोग जो स्टैंड कर सकते हैं, ये हैं लोग जो फैसला कुन रोल प्ले कर सकते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कल को कुछ करने कर दिखाने की अहलियत रखता है। तो जब आप ये थीसिस घड़ रहे होते हैं और सुना रहे होते हैं ना सारा दिन को, ओ जी फौज ते अयूब खान तो ही लै गई सी, पाकिस्तान बनने के बाद ही लियाकत अली खान को गोली मरवा दी गई, कायदे आजम की एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं मिला, और उस वक्त किसने आर्डर दिए थे, कायदे आजम की तकरीर किस जर्नल के कहने पे सेंसर हो रही थी, और इर्द गिर्द जो उनका मिलिट्री स्टाफ था। मतलब 70 साल से जी हम तो कब्जे में हैं, हमें तो वो पार्शल इख्तियार दिया जाता है। तो भाई ओदे विच एक लाइन होर वाड़ लो ना कि वो जो सारा कुछ कर रहे थे उन सारों को आपका पता था कि आप लोगों को पार्शल इख्तियार दे के उंगलियों पे नचाया जा सकता है। आप वही बंदर हैं जो डुगडुगी पे नाच सकते हैं। एक तबका था और एक ही तबका है जो किसी के भी इशारों पे नाचने के लिए तैयार नहीं हुआ किसी भी जमाने में। उसी को साइडलाइन करना था, उसी को साइडलाइन किया। उसका मजहब से क्या ताल्लुक, उसका खत्म नबूवत से क्या ताल्लुक? पाकिस्तान बनने से पहले और बन चुकने के बाद 1974 में पाकिस्तानी असेंबली के उस बदनामे जमाना फैसले और सेकंड अमेंडमेंट से पहले पूरी दुनिया में कुरान शरीफ के उस टाइटल की जो खुदा ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ था कि मा काना मोहम्मद नबाहद में रिजालकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, उसकी क्या तशरीह चल रही थी पूरी दुनिया में? 1500 साल से उसका क्या मफहूम चल रहा था? और क्या वजह है कि 74 से पहले 74 को भी छोड़ दें, मजलिस एहरार जब तक उधर बैठी रही है इंडिया की हद तक ठीक, 53 में उसके पाकिस्तान में आके रूट होने के वक्त 1953 से पहले इसी आयत खत्मुन नबीयीन जो कुरान शरीफ में मौजूद है उसमें से कोई तहरीके खत्म नबूवत क्यों नहीं पैदा हो सकी? और दुनिया में सिर्फ एक मुल्क जहां की एस्टेब्लिशमेंट, जहां के रियासती स्ट्रक्चर ने एक काबिलियत रखने वाले फैसला कुन ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन स्टफ को साइडलाइन करके आउटकास्ट करना था, उनके इस मकसद को पूरा करने, इस पर्पस को सर्व करने के लिए खत्म नबूवत वाली उस आयत के इस्तेमाल के अलावा बाकी दुनिया के जो 53 मुसलमान मुल्क हैं उनको अभी तक उसी आयत के जरिए, उसी खत्म नबूवत के तहत अपने अपने आइन में, अपने अपने कवानीन में किसी तरह की अमेंडमेंट करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हो रही? इसलिए ये बिल्कुल ये कादर पटेल कर दिए कि फकीर नहीं तो या अली मदद,
पहले तो ये बताओ कादर पटेल से कोई पूछने वाला हो कि ताज हैदर जुर्रत नहीं कर सकता, अभी जिंदा है, फरतुल्लाह बाबर जुर्रत नहीं कर सकता कि किसी पब्लिक फोरम पर वो ये कह सके कि जुल्फकार अली भुट्टो की मगफरत जो है वो अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार देने के फैसले की वजह से होनी है। शीरी मजारी हिम्मत नहीं कर सकती, और होर सारी छड़ दे, तेरा बिलावल जो वो जुर्रत नहीं कर सकता, तेनू किन्ने आगे लाया? अब ये सवाल है पूछने वाला। अगर कादर पटेल जो है उसने अपने तौर पर बात की है, तो ये जो हराम मगज पीछे बैठे हुए हैं, उसके जो ब्रेन है असल में पीपल पार्टी के, और उनके चेयरमैन और शरीक चेयरमैन, ये कौन से छनकने बजा रहे हैं? इनको क्या मुसीबत है? अभी तक इन्होंने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया कि फ्लोर ऑफ द हाउस में ये नॉनसेंस जो है वो, जिस पे आप लोग वैसे ही बैकफुट पे जाते हैं। हफीज डॉक्टर अपना आपके जो मेंबर हैं जिनकी वो सिंधी जुबान में वो वीडियो गर्दिश कर रही है, उसने तो साफ कहा कि भुट्टो ने अपने किए की सजा पाई है और अब पीपल पार्टी को इस जुर्म की माफी मिल जानी चाहिए। आपकी सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बैकफुट पे हो, और असेंबली में जाके आप गोया कादर पटेल नहीं है, आप पीपल पार्टी के कैप्टन सफदर हुए ना फिर, कि शहबाज शरीफ मरियम ते नवाज शरीफ का मुंह धोता रहे, ते मरियम को जेड़ी सफदर को बकवास करा लो, वो भी पार्लीमेंट के सीढ़ियां कदी कॉरिडोर्स में। तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बजाय आप कैप्टन सफ्तर के लेवल पे उतरे हैं। दो पार्टियों ने अपना कच्चा चट्ठा बता दिया कि तुम लोगों की ये हैसियत है, आप लोगों का जो स्पोक्स, आपने इस तरह की जो दुर्फुंतनियां छोड़ने वाले एक आद जो है वो रखा हुआ होता है, और बाकी जो है वो आप मुंह देने के लिए बैठ जाते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान सबका है। हम कहां है सबका पाकिस्तान? दो पार्टियों का मैंने बता दिया, तीसरी जो है उसके 4 साल वैसे कि इमरान खान की पार्टी का कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वो कंधों तक जिसने बाल रखे हुए हैं वो लेके हर मिनिस्टर जो था वो बिजी था इस बात पर कि कायदियानियों को ये तो कायदियानियों को वो। तो तीन जो आपकी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो एक तरफ रही, जमात इस्लामी एस्टेब्लिश दुश्मन है, मौलवी फजलुर रहमान खाता ही इसी चीज की है, जो आपने बाकी एंगेज करके रखने होते हैं शो पीस जैसे ताहिर अशरफी वगैरह, वो मुनाफिक भी हैं और बदनीयत भी हैं। उनको भी पता है कि हमारी रोजी रोटी भी इसी में है। ऊपर से अब आप ये लबैकिए खड़े करके उनको छोड़ रहे हैं, किस लिए? कि वो जो जेल में बैठा है वो आपकी किसी बात पे आ नहीं रहा आपके साथ, तो कल को जब आपने गलियों में एंगेज करवाना हो तो जो आपके पास जो आपने खड़ा हुआ एसेट था आपका, उसका ये बुनियादी तौर पर अहमदियों के बकरे शकरों का मसला नहीं है, ये उसको जंग लगी हुई उस मशीनरी को दोबारा धो मांज के पॉलिश कर रहे हैं, और पॉलिश कर रहे हैं अहमदियों के ऊपर। लेकिन साथ साथ आपके दानिश्वर जो है ना वो अब वो पंजाबी की मिसालें हैं सख्त होती हैं, कहती रोंदी यारा नु ते लै लै ना भरावां दे। अब ये अपने मरने वालों को रो रहे हैं, अहमदियों के लिए अब कुछ नहीं है मसला, क्योंकि जो हरकतें आपने इस तरह की हैं गैर इंसानी सतह पर उतर के, उनका फॉल आउट वो अब आपको भुगतना पड़ रहा है। आज ही मैंने एक लिस्ट आई हुई थी, उसमें सिर्फ मैं आपको यानी सिर्फ इतना बता देता हूं कि उसकी ये तरतीब क्या बन रही है कि ये ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं, ब्लास्फेमी केसेस में जो पंजाब में एक्यूज्ड की तादाद आज तक 1098, 1100 आदमियों पर तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान का इल्जाम लगा है, और 70 उनमें से कत्ल हुए हैं, मरे हैं। सिंध में 173 पे इल्जाम लगा है, 9 मारे गए हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 55 पे इल्जाम लगा है, 2 मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 33 पे इल्जाम लगा है, 6 मारे गए हैं। और
पाकिस्तान के यानी ओवरसीज इंक्लूडिंग 25 पे इल्जाम और 1 मारा गया है। इसमें मेरा ख्याल में उन्होंने उसको कवर किया है जो यहां से गए हुए होते थे। बलोचिस्तान में 12 पे इल्जाम और 1 मारा गया है। आजाद जम्मू कश्मीर में 11 पे इल्जाम और 0 किलिंग है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 पे इल्जाम 0 किलिंग। और आखिरी बात, ईस्ट पाकिस्तान प्रीवियसली बांग्लादेश, ये है आई ओपनर, ये मैं जो अभी पेश करने लगा हूं। ब्लास्फेमी लॉ का 1 पे एक्यूजेशन और 0 किल्ड, और मुल्क आपके सामने बैठा हुआ है। उसकी एक्सपोर्ट्स देख लें, उसकी रेटिंग देख लें, उसके टके की आपके रुपए के मुकाबले पर वर्थ देख लें, और उनका जो फ्यूचर का अपने आप को सस्टेनेबल बुनियादों पर प्लान करने की एटीट्यूड्स देख लें, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के तरीक़ेकार देख लें, और अला हाजिल क्यास 1 इल्ज़ाम 0 किलिंग। इस वक्त जो आप गढ़ है ना, जो पाकिस्तान का फैसला करता है, पंजाब 1098 पे इल्ज़ाम 70 किलिंग। इनमें से अहमदी कितने? वही बात कि जो रिहा होके आए 2-3 साल जेल में, वो कहते थे हम 4 थे अहमदी, हमें अलग बैरक में अलग रखा गया, 3 साल तक हम मुकदमा भुगतते रहे। हम जब रिहा होके आए हैं, हम वही 4 थे अहमदी, और 156 से ज़्यादा जो है वो दूसरे थे नॉन अहमदी। वो सारे तोहीन के केसेस में आए हुए थे। तोहीन लड़दी उन तो पे ही, लड़नी भी ये आप ही को है। मगर हमारा मसला ये है कि ये जो बुनियाद, जिस बुनियाद पर मैंने बात शुरू की हुई है, ये अब हमें अपना सेटअप जो है वो अपनी आवाज खुद डेवलप करनी होगी, और इस सेंसिबिलिटी को एक कंसिस्टेंसी और इस मुस्तकिल मिजाजी के साथ जवाबी तौर पर पेश करते चले जाना तो हमारा ही काम है। हमें कोई और तो नहीं करके देगा। अब ये कैसे है, उसके क्या इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वो मैं अगले प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करूंगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।